बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट ऑफ ख्वाजा हसन में खुश आमदीद। दोस्तों, बहुत अहम अपडेट है। बहुत सारे दोस्त हैं वो पूछ रहे हैं कि पीपीएससी के मार्क्स में क्या कोई चेंजिंग्स हुई है या नहीं हुई, क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में मुकम्मल डिटेल जो है मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। तो यहाँ पे आपको बताऊँगा कि किस तरह एकेडमिक मार्क कैलकुलेट करेंगे टेस्ट के और बाकी जितने भी हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि जो जितने भी मार्क्स होते हैं पीपीएससी के, वो टोटल 200 होते हैं। जितनी भी पोस्टें होती हैं, चाहे वो असिस्टेंट की हैं, चाहे वो लेक्चरर की हैं, एजुकेटर की हैं, जूनियर क्लर्क की हैं, जितनी भी हैं, तो सब के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं। तो उसमें से जो 100 नंबर होते हैं वो बहुत अहम होते हैं, इंतहाई अहम होते हैं। वो आपके होते हैं इंटरव्यू के। उसके अलावा बाकी जो नंबर 100 बचते हैं उसमें से 90 नंबर जो होते हैं वो आपके तकरीबन सब के लिए होते हैं, जनरल कैंडिडेट के लिए। और बाकी जो 10% होते हैं वो एडिशनल मार्क्स होते हैं, यानी कि जिसको हम कंडीशनल मार्क्स कहते हैं। जैसे रिटायर्ड आर्मी वाले हो गए या दूसरे जो हो गए, जैसे पीपीएससी के एम्प्लॉयज़ हो गए। जब भी आप पीपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ये आपसे पूछा जाता है। अब ये 90 जो मार्क हैं ये भी बहुत अहम हैं। इनको कैसे तकसीम करते हैं ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने अपने मार्क कैलकुलेट करना है। सबसे पहले 100 नंबर हैं, ये बहुत अहम है। ये ऐसे ही हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके टेस्ट में जितने भी नंबर आते हैं वो आपके वही परसेंट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 70 नंबर आते हैं तो आपके जो 70 नंबर हैं वो 70% ही होंगे, यानी कि इंटरव्यू में से आपके 70 नंबर कंफर्म हो गए। उसके बाद जो 90 नंबर हैं इनमें से 50 टेस्ट के हो गए और 40 नंबर क्वालिफ़िकेशन के। तो क्वालिफ़िकेशन के सबसे पहले ये अहम है, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने बीए ऑनर किया हुआ है 2 साल का, उसके बाद एमए किया हुआ है मैट्रिक इंटर के बाद, तो वो कैसे करेंगे। इसके अलावा अगर बीएस किया वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैट्रिक के सिर्फ 5% मार्क्स होते हैं टोटल एग्रीगेट में। उसकी मिसाल ये है, जैसे किसी ने 700 नंबर लिए हैं 850 में से, तो उसके जो टोटल नंबर बनेंगे हम डिवाइड करेंगे ऑब्टेन मार्क को, उसके बाद जो टोटल मार्क्स हैं उस पर, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। देखें ये आंसर आ जाता है इसका जब हम ये करते हैं। तो उसके बाद ये आंसर आपका सामने नज़र आ रहा होगा कि इसको 5 में से जितने भी नंबर बने हैं वो हैं 4.11। तो ये 4.11 जो नंबर हैं ये 5 में से मैट्रिक के नंबर बन गए। इसी तरह इंटर के नंबर आपके बनेंगे 7% बनेंगे फाइनल एग्रीगेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के जो नंबर हैं 900 हैं 1100 में से, तो उसका जो एग्रीगेट बनेगा वो बनेगा 900 तकसीम 1100, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो जो आंसर आएगा वो होगा आपके नंबर, वो होंगे 5.72। 7 में से आपके 5.72 नंबर हो गए। इसी तरह अगर आपने बीए किया हुआ है तो बीए के 11% नंबर काउंट होते हैं फाइनल एग्रीगेट में। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे के 1900 मार्क्स हैं 3100 में से, तो वो कैलकुलेशन होगी, आप 1900 को 3100 पर तकसीम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। फिर जो जवाब आएगा वो जैसे 6.74 आ रहा है 11 में से, तो ये आपके बीए के नंबर हैं। इसी तरह एमए के जो नंबर हैं वो 70% होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने एमए में नंबर लिए हैं 1900 3100 में से, तो उसका जो फाइनल एग्रीगेट बनेगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1900 को 3100 के साथ डिवाइड करने के बाद 17 से तकसीम करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो होगा 10.41। ये 17 में से ये मार्क्स है। अब हम इनको टोटल जब करते हैं तो ये इस तरह आ जाता है कि जो मैट्रिक है उसके हमने कहा कि 4.11 नंबर है 5 में से, फिर इंटर के 5.72, इसी तरह बीए के 6.74 और उसके बाद एमए के 10.41। ये 17 में से और ये टोटल बन गया 26.98। ये आउट ऑफ 40 मार्क्स जो हैं ये बन गए हैं आपके 40 में से। इसी तरह अगर आपका बीए की जगह पर बीएस हो 4 साल है, बीए ऑनर हो 4 साल, तो मैट्रिक और इंटर के वही सेम रहेंगे जैसे मैंने पीछे बताया, आप देख सकते हैं। और बीएस के आप उसको क्या करेंगे 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके जो मार्क्स हैं 4000 में से 2300 मार्क्स हैं बीएस में, तो एग्रीगेट क्या होगा 16.1, कि वो आप 2300 को जब 4000 पर तकसीम करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ, तो जो टोटल नंबर होंगे वो इस तरह बन जाएंगे। मैट्रिक के वही हो गए 4.11, इसी तरह इंटर के 5.72 हो गए, उसके बाद जो बीएस है उसके 16.1 हो गए और टोटल नंबर हो गए 25.93 आउट ऑफ 40 मार्क्स। तो ये हो गया अगर आपका बीएस है। अगली चीज़ जो आती है रिटन टेस्ट, ये बहुत ही सिंपल है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 73 नंबर हैं 100 में से, तो ये जो आपने इसका 50% निकालना है, उसका एक आसान तरीका भी है कि 73 को डिवाइड कर दें 2 पर, जो आपका जवाब आएगा वो आप उसको हम कह सकते हैं कि वो आपका 50% है। अगर वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, फिर आपने क्या करना है, 73 जो है उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको डिवाइड करना है 100 के साथ, तो जो आपका जवाब आएगा वो आपका ये 50% टेस्ट के मार्क होंगे। तो इसी तरह आप इसकी अपनी टोटल कैलकुलेशन कर सकते हैं फ़ाइनल एग्रीगेट में। मज़ीद अगर किसी किस्म का मसला हो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं।